कि मैं आज एबीवीआई इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और आएंगे इस बार भी। तो देखिए, आज का क्वेश्चन पहला है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो ये आएंगे ही ऐसी उम्मीद होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? तो इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीबाल्डी जानता था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं था। उसने सशस्त्र युवकों की एक सेना बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि लाल कुर्ती का जो गठन किया किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया। ठीक है, फिर है उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। काबूर ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गैरीबाल्डी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। तो अगला क्वेश्चन है इसी का कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप स्पष्ट करें। यानी कि 1929 में आर्थिक संकट इतनी हो गई थी जिसका कारण क्या क्या है? तो 1929 और 30 का वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक संकट का काल था। इस समय की आर्थिक महामंदी ने संपूर्ण विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया। कहने का मतलब इससे आपको क्या होगी कि इसको अगर आप लोग नहीं नोट करते हैं तो इसको सुन भी लेते हैं तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग अगर नोट भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। इससे आगे क्या है देखिए, इसमें पॉइंट देकर के दिया हुआ है कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, मतलब कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अगर उत्पादन भी हो जाती है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद खदानों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हुआ, जिससे कीमतें घट गई। अगर बहुत सामान अगर उपलब्ध हो जाए मार्केट में तो उसकी कीमत को घट जाता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स कहता है। उनका खरीदार नहीं रहा। फिर अगला जो पॉइंट है उपभोक्ता की कमी, यानी कि कृषि के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई, परंतु गरीबी और बेरोजगारी से इन्हें खरीदने वाले नहीं रहा। इससे विश्व बाजार आधारित अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है वह है अमेरिका पूंजी के प्रवाह में कमी, यानी कि 1923 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने पर अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया और दिए गए कर्ज की वापसी की मांग करने लगा। इससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले अमेरिका ऐसे भी अभी भी धनी मनी देश है, उनमें से एक है, तो इसलिए ये जो कर्ज ले चुका था उसको अगर वो दे नहीं और मांगना शुरू कर दे तो कैसी स्थिति होगी? उस समय 1929 और 30 में यही स्थिति थी। अगर आप लोग इसको लिख देते हैं तो आपका नंबर अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अगर कम नंबर 3 और 4 में पूछे तो आप 2-3 पॉइंट थोड़ा थोड़ा ही लिख सकते हैं, और 5 नंबर में पूछे तो आप इसको पूरे लिख देंगे और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए अगला क्वेश्चन, तो अगला भी क्वेश्चन जल्द ही आ रहा है जिसमें आपको गैरीबाल्डी और क्या कहते हैं और भी होंगे जो गैरीबाल्डी हो चुका है, तो और क्या क्या रॉलेट कानून सब ये सब जो बहुत पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।